हेलो स्मार्ट पेरेंट्स, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट चिल्ड्रन, गिव देम ऑप्शंस, डोंट ऑर्डर। यानी कि बच्चों को पावर ऑफ चॉइस कैसे दी जा सकती है। जब भी हमें अपने बच्चों से कोई ज़रूरी काम करवाना होता है और वो नहीं मानते तो बहुत प्रॉब्लम होती है। सोचिए, सुबह के समय आपको बच्चे को स्कूल लेकर जाना है और अगर बच्चा जल्दी से जूते पहन ले और आप फ़ौरन स्कूल के लिए निकल जाएं तो स्कूल टाइम पे पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चा कहता है मैं जूते नहीं पहनूंगा। ऐसी बॉटलनेक अक्सर हो जाती हैं बच्चे के रूटीन को लेकर, कभी नहाने के लिए, कभी खाना खाने पे, कभी सोने पे और न जाने क्या क्या। तो परेशान ना हो तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? वैसे तो तरीका बहुत आसान है। बच्चों को चॉइसेस दीजिए, बच्चों को ऑप्शंस दीजिए। ऑप्शंस देने से और चॉइसेस देने से बच्चों को लगता है कि हमारी बात सुनी जा रही है। एंड व्हेन चिल्ड्रन फील दे आर बीइंग हर्ड, उनका बिहेवियर अपने आप ही चेंज होकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन सच्चाई में हम क्या करते हैं? बच्चे के रूटीन को फॉलो करवाने के लिए सुबह से लेकर रात तक ऑर्डर पे ऑर्डर पे ऑर्डर। सुबह उठ जाओ, अब ब्रश कर लो, ब्रेकफास्ट खा लो, बैग पैक कर लो, स्कूल चले जाओ। It means that the child only is told to follow a system and a routine that the parent wants. तो ऐसे में सोचिए, अगर हमें कोई इस तरह से ऑर्डर करेगा, what will our reaction be? नेचुरल है कि एक रेजिस्टेंस हर एक में आती है अगर ऑर्डर ही आपको दिया जाए। तो चॉइसेस देने का क्या मतलब होता है? एक सोच ये हो सकती है, बच्चों को चॉइसेस देने का मतलब हमारा वो कहना बिल्कुल नहीं मानेंगे। जब हम बच्चे थे और न जाने वो ट्रेल पर चलने लग जाता है दिमाग कि जब हम बच्चे थे हम तो अपने मम्मी पापा का कहना मानते थे, लेकिन उस ट्रेल को काट दीजिए। आज के समय में कल के बच्चों को पालने का यही एक अच्छा तरीका है। लेकिन चॉइसेस देने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को अपनी मन मर्जी करने दी जाए। क्या मतलब है चॉइसेस देने का? इसका मतलब ये है कि उनकी उम्र के अनुसार और हर बच्चे के अनुसार कोई भी एक्शन कराने के दो तरीके उनके सामने पेश किए जाएं और बच्चे को ये लगे कि जब हम चूज करके कुछ भी करें तो हमारी डिसीजन है। इससे बच्चे डिसीजन मेकर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी बनते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम एक प्री स्कूल के बच्चे के बारे में सोचें, सपोजिंग योर डॉटर, आप अपनी बेटी को चाहते हैं कि खाने के बाद वो कोई फल खाए, तो आप उससे पूछ सकते हैं, आफ्टर डिनर वुड यू लाइक टू ईट स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज? अब यहाँ भी एक छोटा सा कैच है। आपके फ्रिज में स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज दोनों ही इजीली अवेलेबल होनी चाहिए और स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज दोनों ही बच्चे के लिए फायदेमंद होनी चाहिए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, यानी कि लेट्स से 4 to 5 years old, you can ask the child during प्ले टाइम, क्या आप इंडोर खेलना पसंद करोगे या हम पार्क में चलें? या फिर आप रीडिंग जो है, मैं आपको स्टोरी पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, तो अभी आपको अभी सुनाऊँ या 5 मिनट बाद जब आप ब्रश कर लोगे? मतलब कि बच्चे को हमने चॉइस दे दी कि ब्रश करने के बाद आप उनके साथ बैठ के स्टोरी भी पढ़ोगे, दैट इज समथिंग दे लव, एंड एट द सेम टाइम आपने एक तरह से बच्चे को कह ही दिया कि आप ब्रश कर लो। तो इस जर्नी को हम थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं।
मतलब कि लेट्स से 8 से 10 साल की उम्र के बच्चे, यू कैन इंक्लूड देम इन डिसीजन मेकिंग अबाउट थिंग्स दे लव। ये तो हम सब जानते हैं, बच्चों को अपनी बर्थडे पार्टी बहुत पसंद होती है और साल भर वो उसकी तैयारी करते रहते हैं। सो यू कैन आस्क देम, हाउ वुड यू लाइक टू प्लान योर बर्थडे पार्टी, और एक स्टेप आगे ले जाइए, सिर्फ डिसीजन अपने लिए ही ना करना पड़े, एक थोड़ा फैमिली का एंगल अंदर ले आइए। यू कैन आस्क द चाइल्ड कि हाउ डू यू वांट द फैमिली टाइम टू बी दिस संडे। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे को ये महसूस हुआ दैट मेरी डिसीजन पूरी फैमिली के लिए मांगी जा रही है। दे फील अ लिटिल ग्रोन अप और सेंस ऑफ ओनरशिप आती है उनको। इससे बच्चे कॉन्फिडेंट भी होते हैं। और थोड़ा सा और बड़े हो जाएं, अब बच्चे पहुंच गए टीन एज में। टीनएजर्स के साथ इस तरह की कॉन्वर्सेशंस एंड चॉइसेस ऑफर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीन एज में पेरेंट्स एंड बच्चों में बहुत सारे क्लैशेस उभरते हुए नज़र आते हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मेक देयर ओन आइडेंटिटी, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो उनको थोड़ी सी बड़ी चॉइसेस का स्पेक्ट्रम दिया जा सकता है, लाइक what extracurricular activities would you like to select to participate in school this year, or how can I help you with math, or conversations like how would you like to spend your Sunday with family, would you like to bring a friend with the movie for the movie that the whole family is going for together। तो इस तरह की छोटी 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 चॉइसेस बच्चों में बड़ी बड़ी आदतें डेवलप करते हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ये सारी चीज़ें बच्चों में तब इनकलकेट होती हैं अगर हम अपने पेरेंटिंग स्टाइल में थोड़ा सा ट्विस्ट करें, कंट्रोल छोड़ दें, चॉइसेस दें और बच्चों को ये महसूस करवाएं कि उनकी बात को वैल्यू किया जा रहा है, सुना जा रहा है और उसके ऊपर अमन किया जा रहा है। रिमेंबर, इट्स नॉट ईजी। लेटिंग गो, लीविंग कंट्रोल ऑफ आवर चिल्ड्रन इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग के हिसाब से हम पेरेंट्स को बच्चों ने क्या करना है सब कुछ पता है, लेकिन पेरेंटिंग इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ जर्नी। Parenting is figuring our way forward, taking our child along with us. अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व भी कर सकते हैं एंड पेरेंटिंग को ज़्यादा जॉयफुल भी बना सकते हैं। सो रिमेंबर, नेक्स्ट टाइम ऑफर चॉइसेस एंड ऑप्शंस, डोंट ऑर्डर।